हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया वॉल्यूम 3 बुक से जो बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9। इससे पहले जो है वो 8 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो है 71। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 72वें जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है मित्रभाग गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा ये 72वें ग्रैंड मास्टर है। आपसे पूछा जा सकता है 71वें ग्रैंड मास्टर भी पूछा जा सकता है जो है संकल्प गुप्ता। 70 में अगर पूछा जाएगा तो उनका नाम है राजा ऋत्विक, और 69 में अगर पूछा जाएगा तो उनका नाम है हर्षित राजा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 72वां पूछा जाएगा तो मित्रभाग गुहा, 71वां पूछा जाएगा तो संकल्प गुप्ता, 70वां पूछा जाएगा तो राजा ऋत्विक, और 69वां पूछा जाएगा तो होगा हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों को 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने किया। तो इसका आयोजन जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया गया है और अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की जो पहल की शुरुआत जो है वो किस राज्य ने किया है। तो रक्षक नाम की पहल जो है वो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखिएगा गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना और बिंदु सागर सफाई योजना का संबंध भी जो है वो उड़ीसा से ही है। आगे कह रहा है कि अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है सूरत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। अमेजन कंपनी की स्थापना जो हुई है वो 1994 में हुआ है। इसके संस्थापक के नाम है जेफ बेजोस, और अभी जो इनके सीईओ हैं उनका नाम है एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो कृष्णा नागर का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो कृष्णा नागर की अगर बात कीजिएगा तो इनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हेतु कुल 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ नौसेना की बात कर रहा है, तो नौसेना के अभी 25वें चीफ जो है वो चुने गए हैं, जिनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ आप वायुसेना और थल सेना का भी याद रखिएगा। वायुसेना के 27वें हैं जिनका नाम है बी आर चौधरी, और थल सेना के 28वें हैं जिनका नाम है मनोज मुकुंद नंबाबे। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में किस कार कंपनी निर्माता ने भारत में उत्पादन जो है वो बंद करने का फैसला लिया है। तो बंद कर दिया है अपना उत्पादन फोर्ड कंपनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। तो यह जो है वो 75 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 वर्ष। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, 2021-22 का जो बजट है उसके अनुसार भारत में लगभग जो है वो 6.5 करोड़ लोग जो है वो ITR फाइल जो है वो करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SCO सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया। तो SCO सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वो रूस में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। और इसमें भारतीय थल सेना और वायु सेना के लगभग 200 जवान जो है वो भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था। तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन तो नई दिल्ली में किया गया, और इसका आयोजन जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, और इस वर्ष जो इसका थीम था वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे कह रहा है पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा बहुत सारी भी फेमस पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, वन अरेंज्ड मर्डर, द गर्ल इन द रूम 105। ये सब पुस्तक जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
आगे है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हमारे प्यारे देश भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत से याद रखिएगा, भारत में 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी होगा, 2023 का 13वां विश्व कप क्रिकेट भी खेला जाएगा और 2023 में ही 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी भी भारत में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो वर्तिका शुक्ला बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1965 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया। तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की जो शुरुआत है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है और इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपया जो है वो दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की और भी कुछ योजना याद रखिएगा, जैसे एक है संजीवनी परियोजना और दूसरा है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। आगे कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट का बदलकर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। और ये स्थित कहाँ है, ये जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बिहारी पुरस्कार जो है वो मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत जो है वो कुल कितने पदक जीता है। तो भारत जो है वो 19 पदक जीता है, जिसमें 5 जो है वो गोल्ड है, 8 जो है वो सिल्वर है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। इन तीनों को मिलाकर भारत जो है वो 19 मेडल जीतता है और पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहता है। यह तो बात हो रही है टोक्यो पैरा ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करता है तो भारत जो है वो 7 मेडल जीतता है और 48वें स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन बनी है। तो वो बनी है लखनऊ मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है। तो शिक्षा के वर्ष में रूप में मना रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया है। तो रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है, जिनका कि कार्यकाल था 2012 से लेकर 2014 तक वो सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ दे अभी कौन है सीबीआई के निदेशक, तो अभी जो निदेशक है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसएक्स है क्या, एक अमेरिका की एक निजी एरोस्केप कंपनी है। वो एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है 143। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 143। स्पेसएक्स की अगर बात करते हैं तो स्पेसएक्स के फाउंडर का नाम है एलॉन मस्क और इसकी स्थापना जो है वो 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की भीम यूपीआई, भीम का मतलब क्या होता है। भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाले पड़ोसी देश कौन बना है। तो वो बना है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष लाई हरोबा त्यौहार जो है वो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो लाई हरोबा त्यौहार जो है वो मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। देखिए लाई हरोबा त्यौहार, योसांग महोत्सव, संगाई महोत्सव, नारंगी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम, ये सब जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं और इनकी उम्र जो है वो मात्र 16 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके आगे 4-5 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है, मैथ्स का सॉल्यूशन।
मैं पीडीएफ के लिए आप लोगों को बताया ही कि पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। तो देखिए पहली बृहत्तम बेसिन तो गोदावरी नदी का है, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.5% है। और द्वितीय जो है वो कृष्णा नदी बेसिन है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% है। तो इस क्वेश्चन यहाँ द्वितीय पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो कलकत्ता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में स्थित है। वहीं याद रखिएगा यह संस्था जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची एक और सूची करना है, एक साइड बीमारी है और दूसरे साइड फसल के नाम दिए गए हैं। ब्लैक रस्ट की अगर बात कीजिएगा तो यह गेहूं में होता है। स्टेम रॉट की अगर बात कीजिएगा तो यह चावल में होता है। व्हाइट रस्ट की अगर बात कीजिएगा तो यह सरसों में, और अर्ली ब्लाइट की अगर बात कीजिएगा तो यह जो होता है वो आलू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा जो है वो कहाँ तक फैली है। तो संपूर्ण भारत वर्ष की जो जल क्षेत्र सीमा है वो 12 नॉटिकल मील तक फैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 तटीय मील तक। देखिए भारत का जो तटीय जल का वर्गीकरण है वो अगर क्षेत्रीय जल सीमा क्षेत्र पूछे तो 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र अगर पूछे तो 24 नॉटिकल मील, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछे तो 200 नॉटिकल मील। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है वो पालनी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि एक तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है कोडाई कनाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पे रूस और भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो पहले नंबर पे चीन और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन जो है वो रेशा फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कपास, सन और जूट, यह तीनों जो है वो रेशा फसल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है यहाँ पे जंगलों की कटाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगलों की कटाई। देखिए जंगलों के काटने से मृदा अनावृत हो जाती है, और अनावृत क्षेत्र में अपर्दन की क्रिया जो है वो बहुत तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और थार को ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांचो मैदान जो है वो किस देश में स्थित है। तो यह जो है वो जापान में स्थित है। यह क्षेत्र जो है वो जापान का सर्वाधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है वो रेगनर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन की अगर बात कीजिएगा तो स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य है उस स्थिति से जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो एक समान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिरोध और मुद्रास्फीति के। और सर्वप्रथम स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग जो है वो इयान मैकलैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है। तो सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसको कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात कीजिएगा तो यह इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर अभी हमने देखा ही कि न्यूयॉर्क में स्थित है, और यह संस्था जो है वो गरीबी तथा आय असमानता के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना जो है वो 1963 में किया गया था, और इसकी स्थापना जो है वो सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1992। याद रखिएगा एक डेट 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित कहाँ है। यह जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील की अगर बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो है वो भारत का सबसे छोटा रामसार साइट भी है। आगे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन में ऊर्जा का प्रभाव जो है वो किस दिशा में होता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव जो है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है। तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। साथ ही साथ कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसी के द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए प्रारूप समिति में 7 लोग थे जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी। जो BN राव थे उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो विवाह और तलाक ही समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समवर्ती सूची में संविधान के लागू होते समय 47 विषय था लेकिन अभी जो है वो इसमें 52 विषय है जैसे कि विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, वन, ये सब जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य जो है वो दोनों सरकारें जो है वो कानून बना सकती है, परंतु अगर कानून में कोई असमानता आती है तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वही मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य जो है वो प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं। तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। कह रहा है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई, ये बिल्कुल सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये गलत है क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री और राजीव गांधी जो है वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तेलंगाना की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ है 17, असम की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ है 14, पंजाब की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ है 13 और छत्तीसगढ़ की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ है 11। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा तो तेलंगाना में है, तो आपका आंसर तो होगा तेलंगाना। लेकिन अगर पूछ दे ऐसे लोकसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, वहाँ 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अधिनियम संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
तो यह जो है वो 21वां संविधान संशोधन 1969 को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21वां संविधान संशोधन 1969 के तहत ही 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 19वां संविधान संशोधन 1966 से याद रखिएगा, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। अगर बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन की, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 यह कहता है कि इसके द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है वो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 89 जो कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। 74 में क्या है? 74 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और यह 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है और इनका सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्षों का होता है। समिति के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? देखिए, पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो है वो केरल विधानसभा चुनाव में 1982 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरल। लेकिन अगर पूछ ले कि ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव संपन्न कराया गया था कहाँ, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा गोवा। आगे कह रहा है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो सदस्यों का संख्या जो है वो 40 कम से कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 40 से कम भी नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ? तो 2 बार अभिषेक हुआ औरंगजेब का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। औरंगजेब का टेन्योर था 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब का 2 बार कहाँ कहाँ अभिषेक हुआ? पहली बार जब वो सामूगढ़ युद्ध के विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात 1658 में दिल्ली में करवाया और आलमगीर की उपाधि धारण किया था। और दूसरी बार देवराई के युद्ध में जब दारा सिकोह को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद 1659 में दिल्ली में ही अपना औपचारिक राजाभिषेक जो है वो करवाया था। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है अकबर किसके साथ मैच करेगा? आईने दहसाला के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो प्रतीक मुद्रा के साथ मैच करेगा। इल्तुतमिश जो है वो चहलगानी अमीर के साथ मैच करेगा और शेरशाह जो है वो सड़क के आजम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो यह जो है वो अकबर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के शासनकाल में। अकबर का जो टेन्योर था वो था 1556 से लेकर 1605। याद ही होगा आप लोगों को कि अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है वो मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के द्वारा कुछ कार्य याद रखिएगा, जैसे दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, जजिया कर समाप्त 1564, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सारे लोगों की जाने की अनुमति 1578 और मजहर की घोषणा 1579 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से निम्नलिखित में से कौन जो है वो पुर्तगाल का नहीं था? तो पुर्तगाल का कौन नहीं था? निकोलो कॉन्टी ही नहीं था, क्योंकि निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली का यात्री था जो कि 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बाद बाकी नूनीज हो गया, डोमिंग प्यास हो गया, बारबोसा हो गया, यह सब जो था वो पुर्तगाल का था। नूनी जो था वो अच्युत राय के शासनकाल में, डोमिंग पायस जो था वो कृष्णदेव राय और बारबोसा भी जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही विजयनगर आया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, यह भी बिल्कुल सही है। जैन धर्म की ईश्वर की मान्यता नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यह गलत है, क्योंकि 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख,
और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। आगे कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। देखिए बिहार में अगर बात कीजिएगा तो बिहार में 3 महाजनपद था, एक अंग, एक बाजी, एक मगध। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी और बजी की राजधानी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिब्रज। और भगवान बुद्ध के जन्म से पहले भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है वो हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख सैंधव संस्थल चहुंदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो चहुंदाड़े जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और अभी इसका जो मतलब स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नवाब शाह जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अघन्य शब्द का संबंध जो है वो गाय से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद की बात किया है तो ऋग्वेद से एक चीज याद रखिएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ 1947 से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर के क्वेश्चन पूछा जाता है आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तब आपका आंसर जेबी कृपलानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था तो वो था सोम प्रकाश और इस समाचार पत्र के संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम प्रकाश। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछेगा तब आपका आंसर बंगाल गजट हो जाएगा जिसके संस्थापक थे जेम्स ऑंगस्ट्रम हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था, यह हुआ था 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, यह हुआ था 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले हुआ स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ये अब्दुल लातिफ के साथ मैच करेगा। इंडियन लीग की बात करते हैं तो शिशिर कुमार घोष के साथ मैच करेगा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के साथ और इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस जो है वो एमजी रनाडे के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी, तो यह दिया था लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। इसका टेन्योर था 1880 से लेकर 1884 तक। लॉर्ड रिपन जो है वो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आता है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देता है। इसी के समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई जाती है और 1882 में यह बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करेगा, माइक्रोफोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लाउड स्पीकर क्या करता है, यह करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार जो है वो मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है, तो यह जो है वो पैरेलल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। क्योंकि देखिए समानांतर श्रेणी में हर प्रतिरोध पर विभवांतर जो है वो समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो यह चींटियों में पाया जाता है। एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो देखिए निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग जो है वो क्रायोजेनिक इंजन में किया जाता है जो कि रॉकेट में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट में। आगे कह रहा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है।
तो क्रिस्टल की संरचना जो है वो एक्स किरणें के विवर्तन के द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें। एक्स किरणें के खोज करता है रॉन्टजन, और इसका तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कील उखाड़ने वाले मशीन जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो कि कील उखाड़ने वाले श्रेणी में ये जो होगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, क्योंकि इसमें आलंब जो है वो आयास और भार के बीच में स्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी। कैंची हो गया, पिलास हो गया, हैंडपंप हो गया, ये सब भी जो है वो प्रथम श्रेणी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग में किया जाता है। तो विद्युत घंटी में लाया जाता है लेक्लांसे सेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्लांसे सेल। देखिए लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया, तो इसमें रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए लेक्लांसे सेल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है चीनी का जलीय विलयन है, हवा है, कुहासा नहीं है। कुहासा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभि की त्रिज्या जो है वो लगभग कितना होता है। देखिए परमाणु के नाभि की त्रिज्या अगर पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होगा, और अगर परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तब 10⁻⁻10 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है सोडियम 24 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Na24। CO60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो रक्त कैंसर के नियंत्रण करने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, और फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है वो ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पर आप अगर आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटेगा, विद्युत धनात्मकता जो है वो घटेगा, और आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। NaCl क्या, NaCl साधारक नमक जिसको कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। Na2CO3 10H2O क्या होगा, ये होगा सोडियम कार्बोनेट जिसको कि वॉशिंग सोडा कहते हैं। और NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है वो कैसा होता है। तो लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है वो नीला होता है, और अम्लीय विलयन का रंग लाल होता है, और उदासीन विलयन का रंग बैगनी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्केन श्रेणी का सामान्य स्रोत कितना होता है। तो CnH2n+2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोएलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्रोएलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गोल्गी बॉडीज को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो RNA के संबंध में सही है। RNA के संबंध में क्या क्या सही है, देखिए इसमें राइबोसोम नामक संकरा होती है, बिल्कुल सही है। इसमें बेस थाइमीन की जगह यूरोसिल आ जाता है, ये भी सही है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुकंदर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है। तो चुकंदर में विटानिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटानिन पाया जाता है। बर्नी लवक होता है क्या, बर्नी लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये रंगीन लवक होता है जो कि प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग का होता है। और टमाटर में अगर पूछ ले तो लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है। तो जीवाणु में भी, अमीबा में भी, नीलहरित शैवाल में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोशिका का विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कशिक कोशिका में होता है,
और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन में प्रजनन जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो लाइकेन में प्रजनन जो है वो तीनों प्रकार से होता है। 3 ही प्रकार से होते हैं लाइकेन में प्रजनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे हैं। तो ये सब जो है वो रूटेसी कुल के पौधे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब जो है वो सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 में जो इसका थीम था वो था इंट्रोडक्शन एज ए पब्लिक गुड। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्वास दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जिसे कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और यह स्तंभ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक हैं एक मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है BS नौयपॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ इसका PDF जो है वो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।